श्रेया ने राज का हाथ पकड़ लिया और वे आलीशान होटल की लॉबी में दाखिल हुए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यहाँ सब कुछ अजीब और अपरिचित था, विदेशी गमलों से लेकर अलंकृत सुनहरी सजावट तक। श्रेया और राज की हाल ही में पूरी भारतीय परंपरा के अनुसार शादी हुई थी और वे अपना जीवन शुरू करने और जीवन भर के लिए कुछ यादें बनाने के लिए थाईलैंड आए थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा, कई अन्य हनीमून जोड़े देखे। महिलाएं स्लिंकी कॉकटेल ड्रेस और स्टिलेटो हील्स पहने हुए थी, जो उन पुरुषों की निगाहों से निडरता से मिल रही थी जो उनके पति नहीं थे। श्रेया सहज रूप से राज के करीब आ गई। अचानक उसे अपनी मामूली साड़ी का एहसास हुआ। उसने ज्यादा आधुनिक कपड़े पैक किए थे, लेकिन उसकी पारंपरिक परवरिश ने उसे उन कपड़ों में सबसे ज्यादा सहज महसूस कराया जिन्हें वह जानती थी। राज ने उसका हाथ धीरे से दबाया। आराम करो मेरी जान, तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला हो। उसके होंठ उसके कान को छू गए। उसकी सांसें गर्म थी। और जल्द ही तुम सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाओगी। वह लाल हो गई। उत्तेजना और शर्मिंदगी की लहर उसके ऊपर छा गई। राज हमेशा अकेले में आकर्षक रूप से असभ्य व्यवहार करता था, लेकिन कभी भी इतना सार्वजनिक रूप से नहीं। उसने फिर से चारों ओर देखा, इस बात से शर्मिंदा कि किसी ने सुन लिया होगा। फिर भी उसके कुछ हिस्से ने उसके शब्दों को सुनकर रोमांचित महसूस किया। कल्पना की कि उनकी शादी के कमरे में क्या होने वाला था। उसने अपने पति के मोटे हथियार के बारे में सोचा जो उसकी कुंवारी योनि पर कब्जा कर रहा था, और उसके निप्पल सख्त हो गए। राज ने उसकी खड़ी निप्पल को उसकी साड़ी के पतले कपड़े पर दबाते हुए देखा। बहुत उत्सुक, मेरी छोटी दुल्हन। रात अभी भी जवान है और मैं तुम्हें तब तक संतुष्ट करने की योजना बना रहा हूँ जब तक तुम आनंद से बेहोश न हो जाओ। श्रेया ने छटपटाई। उसकी पैंटी गीली हो रही थी। वह अपने नए पति के इस असभ्य कामुक पक्ष को नहीं जानती थी, लेकिन उसे लगा कि उसे यह पसंद है। उसकी शर्मीली मुस्कान प्रत्याशा में बदल गई। थाईलैंड पहले से ही आश्चर्यों से भरा हुआ था। राज उसे लॉबी से लिफ्ट तक ले गया और फिर ऊपर की मंजिल पर ले गया, जहां उनका आलीशान स्वीट इंतजार कर रहा था। जब उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गया, तो श्रेया की सांस रुक गई। विशाल कमरा मोमबत्तियों की कोमल चमक में नहाया हुआ था और हर सतह पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। कमरे के बीच में एक बड़ा बिस्तर था, जिस पर रेशमी चादरें बिछी हुई थी। राज उसके पीछे आया, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए। क्या तुम्हें यह पसंद है? उसके होंठ उसके कान के नीचे के संवेदनशील स्थान को छू गए। यह प्यारा है, उसने सांस लेते हुए कहा। उसके आलिंगन में वापस झुक गई। तुम्हारे जितना प्यारा नहीं, मेरी जान। उसके हाथ उसके आमों को थामने के लिए ऊपर सरक गए, उन्हें मसलते हुए और उसकी साड़ी के पतले कपड़े के माध्यम से उसके निप्पलों को दबाते हुए। श्रेया करा उठी, उसके स्पर्श में झुक गई। उसने महसूस किया कि उसका लिंग उसकी पीठ के निचले हिस्से में दबा हुआ था और उसके खिलाफ बेतहाशा रगड़ रहा था। वह आनंद जो केवल वह उसे दे सकता था, उसे पाने के लिए तरस रही थी। राज ने कराहते हुए उसे जोर से दबाया। तुम अपने पति के हथियार के लिए इतनी उत्सुक हो, है न? उसकी उंगलियां उसकी साड़ी के किनारे से फिसलती हुई उसकी जांघ के अंदर तक पहुंच गईं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम पहले से ही कितनी गीली हो, मेरी शरारती छोटी दुल्हन। उसकी उंगलियां उसकी पैंटी के किनारे से टकराईं और श्रेया जरूरत में करा उठी। उसने कभी इतना कामुक महसूस नहीं किया था, लेकिन उसे राज को अपने अंदर ज्यादा चाहिए था, जितना उसे अपनी अगली सांस की जरूरत नहीं थी। कृपया, उसने धीरे से विनती की। उसकी बाहों में मुड़कर उसका सामना किया। उसने एक हाथ उनके बीच से नीचे किया और उसकी पैंट के ऊपर से उसके तनावपूर्ण लिंग को रगड़ा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। राज की आंखें वासना से काली पड़ गईं। तुम्हारी इच्छा ही मेरा आदेश है, मेरी प्यारी। उसने उसके मुंह को एक जलते हुए चुंबन में अपने कब्जे में ले लिया और उसके हाथ उसकी साड़ी के नीचे से फिसलते हुए उसे आखिरकार नंगी कर दिया। श्रेया प्रत्याशा में कांप उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब राज उसे बिस्तर पर ले गया और उसे गुलाब की पंखुड़ियों पर लिटा दिया। आज रात वह अब कुंवारी दुल्हन नहीं रहेगी। राज ने अपनी नई पत्नी के नग्न शरीर को देखा, जो उसके सामने एक भेंट की तरह रखी हुई थी। वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर थी। उसकी जैतून की त्वचा मंद रोशनी में चमक रही थी और उसके नुकीले आम हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे।
उसने अपने कपड़े उतार दिए, अपने दर्दनाक हथियार को मुक्त किया और उसके साथ बिस्तर पर चढ़ गया। श्रेया की आंखें उसके लिंग के निर्माण को देखकर चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर घबराहट और इच्छा का मिश्रण झलक रहा था। राज ने उसके गाल को कोमलता से सहलाया। डरो मत मेरी जान, मैं कोमल रहूंगा। उसने उसे फिर से चूमा, धीरे धीरे और अच्छी तरह से। उसके हाथ उसके शरीर पर घूमते हुए उसे आराम देते हैं। श्रेया उसके आलिंगन में पिघल गई। उसके धैर्यपूर्ण स्पर्श से उसका डर कम हो गया। जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर आत्मसमर्पण में नरम हो गया है, तो राज ने एक हाथ उसकी जांघों के बीच सरका दिया। श्रेया ने आह भरी जब उसने उसकी गीली परतों को छुआ, उसके लिंग के प्रवेश द्वार पर चक्कर लगाया। बहुत गीला और मेरे लिए तैयार है, उसने अपनी उंगली उसकी तंग गौरैया के अंदर डालते हुए कहा। श्रेया ने इस घुसपैठ पर कराहते हुए कहा। यह अनुभूति अजीब और सुखद दोनों थी। राज ने अपनी उंगली को धीमी गति से अंदर बाहर किया और जब वह समायोजित हो गई तो उसने दूसरी उंगली भी जोड़ दी। उसने उन्हें ऊपर की ओर मोड़ा, उसके भीतर संवेदनशील स्थान की तलाश की और श्रेया की कराह से पुरस्कृत हुआ। देखो, क्या यह अच्छा नहीं है? उसने उसकी आंतरिक दीवारों को सहलाया, उसे खोला। श्रेया केवल सिर हिला सकती थी, उसकी टांगों के बीच से निकलती खुशी की लहरों में खोई हुई। मेरी प्यारी दुल्हन, अब तुम एक औरत बनने के लिए तैयार हो। राज ने खुद को उसके ऊपर रख लिया। उसके हथियार का सिर उसके प्रवेश द्वार पर धकेल रहा था। यह पहले दर्द कर सकता है, लेकिन दर्द कम हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा आनंद देने का वादा करता हूँ जो तुमने कभी नहीं जाना। श्रेया ने उसे देखा, उसकी आंखें जरूरत से चमक रही थी। उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली और निमंत्रण में अपने कूल्हों को ऊपर उठा लिया। मुझे अपना बना लो, उसने फुसफुसाया। राज मुस्कुराया और अंदर धकेल दिया। श्रेया ने हांफते हुए कहा। जैसे ही राज का हथियार उसके कुंवारी प्रवेश द्वार में घुसा, उत्तेजना की धुंध में दर्द का एक तेज वार हुआ। उसने अपने नाखूनों को उसकी पीठ में गड़ा दिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राज चुप हो गया। उसके कान में सुखदायक शब्द बुदबुदाए। दर्द दूर हो जाएगा मेरे प्यार, बस आराम करो और सांस। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि श्रेया गहरी शांत सांसें ले रही थी। बेचैनी धीरे धीरे एक सुस्त दर्द में बदल रही थी। उसने अपने कूल्हों को एक अस्थायी रोल दिया, प्रयोगात्मक रूप से उसके लिंग के चारों ओर जकड़न की। आनंद की एक लहर ने दर्द के अवशेषों को मिटा दिया। इसकी जगह एक बढ़ती हुई गर्मी ने ले ली जो उसके निचले पेट में जमा हो गई। हटो, उसने फुसफुसाते हुए उसके कान में काट लिया। कृपया, मुझे और चाहिए। राज ने अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया, उथले धक्कों के साथ उसकी चिकनी गौरैया में अंदर और बाहर फिसलना। श्रेया करा उठी, प्रत्येक स्ट्रोक का सामना करने के लिए उठती हुई। घर्षण हर तंत्रिका अंत को जला रहा था। तुम मेरे आसपास बहुत सही महसूस करती हो, राज ने कराहते हुए कहा। बहुत तंग और गीला, मेरी आदर्श छोटी पत्नी। उसने अपनी गति तेज कर दी, उसके भीतर के मीठे स्थान को रगड़ने के लिए झुक गया। श्रेया चिल्लाई क्योंकि परमानंद की लहरें उसके ऊपर टूट पड़ी। उसकी आंतरिक दीवारें मुक्ति में सिकुड़ गईं। उसके मजे की लयबद्ध निचोड़ ने राज को चरम पर पहुंचा दिया, जिससे उसका वीर्य गर्म धारों में बह गया। वे अंगों की उलझन में गिर गए, दिल धड़क रहे थे क्योंकि वे अपने नशे से नीचे आ रहे थे। श्रेया ने राज की गर्दन के मोड़ में अपना मुंह समेट लिया, उनके प्रेम प्रसंग के बाद की चमक में डूब गई। मेरे साथ इतना कोमल होने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। राज ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी प्यारी दुल्हन हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें खुशी दूंगा। उसने एक गहरे कोमल चुंबन के साथ अपने वादे को सील कर दिया। श्रेया ने संतोष से आह भरी, अपने पति की गर्मजोशी के करीब आकर। उसे डर था कि उसका पहला समय दर्दनाक और अप्रिय होगा, लेकिन राज ने उसकी चिंताओं को निराधार साबित कर दिया था। उसने उसे तैयार करने में अपना समय लिया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उत्तेजित हो और उसके प्रवेश से पहले तैयार हो। शुरुआती असुविधा जल्दी ही गायब हो गई थी। उसकी जगह ऐसी संवेदनाएं आ गई थी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? राज ने उसकी बाह को सहलाते हुए पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, तुमने इसे इतना अच्छा महसूस कराया।
मुझे कभी नहीं पता था कि हमारे बीच ऐसा हो सकता है। अभ्यास से यह और बेहतर हो जाएगा, उसने पलक झपकाते हुए कहा। हमारे सामने एक दूसरे के शरीर को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा हनीमून है। इस विचार से श्रेया के गाल लाल हो गए। मुझे लगता है कि तुम मुझे भ्रष्ट कर दोगे, पति। सबसे स्वादिष्ट तरीके से राज ने उसकी नाक की नोक को चूमा। लेकिन केवल तभी जब तुम चाहो, मेरा प्यार। हम जितना धीरे या तेज चलेंगे, तुम चाहोगी। तुम्हारी खुशी ही मेरी एकमात्र चिंता है। श्रेया मुस्कुराई। उसका दिल उस आदमी के लिए स्नेह से भर गया जिसने इतनी कोमलता से उसका कौमार्य प्राप्त किया था। वह जानती थी कि उनका हनीमून जोश और रोमांच से भरा होगा, लेकिन प्यार और विश्वास से भी भरा होगा। राज के साथ वह पति और पत्नी के रूप में जीवन और अंतरंगता का पूरा अनुभव करने के लिए तैयार थी। मुझे विश्वास है कि तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे, उसने कहा। आज रात तुमने मुझे दिखाया है कि हम एक दूसरे में क्या आनंद पा सकते हैं। मैं और अधिक खोजना और खोजना चाहती हूँ। तो हम खोज करेंगे, राज ने वादा किया। इस जगह से जाने से पहले तुम्हारे स्वादिष्ट शरीर के हर इंच को मैं अपने हाथों और मुंह से नाप लूंगा। श्रेया खुशी से कांप उठी और एक चुंबन के साथ अपनी सहमति दे दी। रात अभी भी जवान थी और उसकी मासूम जिज्ञासा एक अतृप्त भूख में बदल रही थी जिसे केवल उसका प्रिय पति ही संतुष्ट कर सकता था। उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अगली सुबह राज ने अपनी पत्नी की नंगी पीठ पर आलसी घेरे बनाए, जबकि वह उसकी बाहों में सो रही थी। पिछली रात अविश्वसनीय थी, मेरी जान, उसने बड़बड़ाया। लेकिन बैंकॉक में और भी बहुत से सुख हैं। क्या तुम मेरे साथ कुख्यात नाइट लाइफ का पता लगाना चाहोगी? श्रेया ने पलक झपकाई। उनके जोशीले प्रेम की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। राज के कुशल स्पर्श के नीचे परमानंद में रोते हुए याद करते हुए उसके गालों पर लाली छा गई। नाइट लाइफ? उसने झिझकते हुए पूछा। तुम्हारे दिमाग में क्या है? बस थोड़ा सा डांस, ड्रिंक और सामान्य मौजमस्ती, राज ने हवा में कहा। बैंकॉक रात में जीवंत हो उठता है। जीवंत नाइट मार्केट, तेज संगीत बजाने वाले क्लब और अनगिनत बार और मसाज पार्लर से भरी सड़कें। हम बार हॉपिंग कर सकते हैं, शायद कोई शो देख सकते हैं। रोमांच की संभावनाएं अनंत है। श्रेया के पेट में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। पिछली रात ने उसके अंदर एक ऐसी भूख जगा दी थी जिसके बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह सार्वजनिक रूप से इतनी बोल्ड होने के लिए तैयार है या नहीं। फिर भी अपने प्यारे पति के साथ विदेशी नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने का विचार रोमांचकारी था। क्या तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगी? उसने धीरे से पूछा। हमेशा, राज ने वादा किया, उसके माथे को चूमते हुए। हम जितना धीरे या तेज चलेंगे, मेरी जान। तुम्हारा आराम और खुशी ही मेरी एकमात्र चिंता है। आश्वस्त होकर श्रेया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। फिर रात में मुझे बैंकॉक के अजूबे दिखाओ, पति। मैं खुद को तुम्हारी देखभाल में सौंपती हूँ। राज की आंखें वासना और अधिकार से काली पड़ गईं। फिर उन संवेदनाओं का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ जिनके बारे में तुमने केवल सपने देखे हैं, मेरी प्यारी पत्नी। आज रात बैंकॉक हमारा खेल का मैदान होगा। श्रेया कांप उठी। उसका दिल डर और उत्तेजना दोनों के साथ धड़क रहा था। आगे की रात रहस्य और प्रलोभन से भरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने पति के समर्पित हाथों में सुरक्षित है। वह जहां भी ले जाए, वह उसका पीछा करेगी। उनका रोमांच अभी शुरू ही हुआ था।